नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो 3 दिन पहले हुई, लेकिन आज भी सुर्खियां बटोर रही है। मैं बात कर रहा हूं पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है क्या? पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है क्या? कांग्रेस पलटवार कर रही है कि रैली में लोग ही नहीं थे, इसीलिए वापस आना पड़ा। पर हम इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाने वाले। पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का एक मूल मंत्र होता है, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ। यह सवाल आपके जहन में आने चाहिए। कोई भी घटना होती है तो राजनीतिक चश्मा लगा लेंगे तो तह में जाने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप अपना मन पहले से ही बना लेते हैं। चूक हुई है, लापरवाही हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, इसमें कोई शको शुबा नहीं है, ना ही हो सकता है। लेकिन यह चूक कैसे हुई, कहां हुई, क्यों हुई, इन सवालों की जड़ में कोई जाने की जहमत नहीं उठा रहा है। अब 5 जनवरी को, आज से 3 दिन पहले क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी एक रैली करने वाले थे। भटिंडा वो लैंड करते हैं। भटिंडा से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले थे हुसैनीवाला। यहां एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक है। मौसम खराब था। 20 मिनट प्रधानमंत्री ने इंतजार किया। उसके बाद सड़क के जरिए हुसैनीवाला के लिए प्रधानमंत्री निकल पड़े। 122 किलोमीटर का यह फासला था। लगभग 100 किलोमीटर तय करने के बाद एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट रुका। रोकना पड़ा क्योंकि जानकारी यह आई कि इस फ्लाईओवर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क जाम कर दी थी। तो यह सड़क जाम कैसे हुई? राज्य पुलिस को क्या इसका अंदेशा नहीं था, जानकारी नहीं थी? क्लेंस क्यों नहीं किया गया? एरिया को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? यानी कि बिल्कुल साफ क्यों नहीं कर दिया गया? यह सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है। और इन सवालों के जवाब तलाशने में हमें कुछ बातों पर गौर करना भी होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्रॉक्सिमिट सिक्योरिटी, आसपास की जो उनकी सुरक्षा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी का गठन किया गया। औपचारिक गठन 1988 में हुआ। एसपीजी का पिछले साल का बजट 592 करोड़ 55 लाख रुपए था। प्रधानमंत्री इस वक्त देश में इकलौते एसपीजी प्रोटेक्टी हैं। कुछ मैं जो जानकारी दे रहा हूं आपको, गौर करने की बात है। और प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है, जो सुरक्षा कवच होता है, यह साझा जिम्मेदारी होती है। जब प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर निकल रहे होते हैं, किसी राज्य में जाते हैं दौरे के लिए, जिम्मेदारी किसकी? जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जिसमें एसपीजी आ जाएगी, साथ ही साथ हमारी जो खुफिया तंत्र है, आईबी जो है, और आईबी की स्टेट यूनिट्स भी होती हैं, और दूसरी जो राज्य पुलिस है। और यहां पर सिर्फ पंजाब में राज्य पुलिस की बात नहीं, जिस इलाके में प्रधानमंत्री जा रहे थे वो भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है, और इस इलाके में बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी ताकत दी हुई है। तो बीएसएफ भी पिक्चर में आ जाती है। और 3 दिन पहले प्रधानमंत्री की किसी भी यात्रा से, दौरे से 3 दिन पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो एसपीजी है, वो एक
एडवांस सिक्योरिटी लाइजॉन मीटिंग करता है। और इसमें कौन कौन होते हैं? एसपीजी खुद, आईबी, स्टेट पुलिस, राज्य की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। तो यह एक लंबी तैयारी, एक प्रक्रिया होती है। और एक ब्लू बुक है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि प्रधानमंत्री निकले, कहीं पर लैंड किया, यहां पर भटिंडा में लैंड किया, वहां से हेलीकॉप्टर पर जाने वाले थे। सर्दियों का मौसम है, कोहरा भी है, बरसात भी हो रही थी उस दिन, तो मौसम खराब होने पर प्लान बी, प्लान सी होती हैं। दो वैकल्पिक रूट होते हैं कि प्रधानमंत्री उससे जाएंगे और उन्हें सैनिटाइज करने की तैयारियां पहले से ही कर दी जाती हैं। और इसमें राज्य पुलिस की जिम्मेदारी सबसे अहम हो जाती है। राज्य में जाने के बाद बड़ा दारोमदार, बड़ी जिम्मेदारी राज्य पुलिस की हो जाती है कि रास्ते को साफ कर दिया जाए, कहीं भी कोई अड़चन, कोई बाधा ना आने दी जाए। और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार के बीच एक हफ्ते से पत्राचार भी चल रहा था। तो रास्ते में अड़चन कैसे आई? और क्या कि भाई अब प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, हम सड़क का रास्ता ले रहे हैं। यह जानकारी डीजीपी पंजाब पुलिस से साझा की गई। क्या उन्होंने हरी झंडी दिखाई कि हां हम तैयार हैं, आप सड़क से आइए, 122 किलोमीटर का फासला आप तय कीजिए, रास्ते में कोई अड़चन नहीं है? क्या यह संवाद हुआ था? अभी इसकी तह में कोई नहीं जा रहा। और हुआ था तो फिर यह दिक्कत क्यों आई? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज 13 बड़े अधिकारियों को तलब किया, फिरोजपुर में ही तलब किया, पूछताछ के लिए, सवालात के लिए। जो सवाल मैं आज उठा रहा हूं, मेरे ख्याल से उनमें से बहुत सारे सवाल पूछे गए होंगे। इसमें पंजाब के डीजी पुलिस, एडीजी, दो एडीजी, एसएसपी, सबको बुलाया गया। पर यहां पर कुछ और सवाल हैं जो अभी नहीं उठाए जा रहे। सवाल ये, वो तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री का जो ये काफिला है, 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर यह क्यों रुका रहा? अगर सामने दिक्कत है तो जीके पिल्लई, जो देश के गृह सचिव रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि ब्लू बुक साफ कहती है कि 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा, 30 सेकंड से 1 मिनट तक के दरमियान प्रधानमंत्री का काफिला, अगर कोई अवरोध आता है, कोई अड़चन आती है, रुक जाता है, तो उसको तत्काल यू टर्न लेना चाहिए, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। और यहां पर आप प्रधानमंत्री का जो ये सुरक्षा घेरा है, सामने तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे हुए हैं। यह अभेद्य सुरक्षा घेरा होना चाहिए। यह था क्या? किसान 1 किलोमीटर आगे बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे? यह सवाल है। लेकिन साथ ही साथ इसी गाड़ी से 20 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे लेकर बीजेपी के वहां नारेबाजी कर रहे हैं। तो इन्हें प्रधानमंत्री के काफिले के इतना नजदीक आने की इजाजत किसने दी? यह भी तो सुरक्षा में सेंध है, सुरक्षा में चूक है, यह लापरवाही है। दूसरी बात जो जीके पिल्लई साहब ने कही, वो ये कि जब आपको मालूम है, और किसान संगठन लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का हम विरोध करेंगे अगर वो पंजाब आते हैं, तो 122 किलोमीटर का फासला सड़क के जरिए लेने का फैसला किसने किया और क्यों किया? यह फैसला क्यों लिया गया? और फैसला ले भी लिया गया तो 15 से 20 मिनट क्या प्रधानमंत्री की जान को जोखिम में डाला जा रहा था कि वो एक फ्लाईओवर पर, एक एलिवेटेड, एक ऊंची जगह पर उनका काफिला रुक गया? तत्काल उसे मोड़ा क्यों नहीं गया?
ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और कोई राजनीतिक मेहमान मैंने नहीं बुलाया है, किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदा आज मैंने न्योता नहीं दिया, क्योंकि यह देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। यह हमारे संघीय ढांचा जो मजबूत रहना चाहिए। वी आर अ फेडरल स्टेट। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हेल्दी रिलेशंस होने चाहिए। वो ताना बाना राजनीति की बलि चढ़ रहा है क्या? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हावी हो रहे हैं और असल मुद्दे की बात नहीं हो रही है क्या? इसीलिए आज एक्सपर्ट्स को मैंने बुलाया है, उनका परिचय कराऊं। उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहां हुई लापरवाही और प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन? तो चर्चा में मेरे साथ ओपी सिंह एसपीजी से जुड़े रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एसएन श्रीवास्तव साहब मेरे साथ हैं, एक्स डीजी हैं एसपीजी के, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। प्रकाश मिश्रा फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी, विशेष सचिव इंटरनल सिक्योरिटी, एनआईए से भी जुड़े रहे हैं। विक्रम सिंह डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। राजेंद्र कुमार निदेशक रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स ऐसी एजेंसियों से जुड़े रहे हैं, उनकी अगुवाई की है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। तो एसएन श्रीवास्तव साहब, सवाल आपसे, ये जो राजनीतिक चिल्पों हो रही है, चिल्पों में हम व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब तलाशने के बजाय राजनीतिक चिल्पों में घुस गए हैं क्या हम? 5 जनवरी को क्या हुआ उसकी तह में हम जाने को तैयार नहीं है क्या? एसएन श्रीवास्तव साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। एसएन श्रीवास्तव साहब, जो सवाल व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये चूक कैसे हुई, उसमें जाने के बजाय क्या हम राजनीतिक चिल्पों में ज्यादा फंस गए हैं पिछले 3 दिनों में? देखिए, आपके मैं अभी फिलहाल अन्य कारणों से व्यस्त रहा हूं मैं, और इस वजह से मैं फॉलो अप नहीं कर रहा हूं न्यूज़ में क्या आ रहा है। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि क्या स्थिति है इसके बारे में। ओपी सिंह, आपसे ही ये सवाल पूछूं तो आपका क्या जवाब है? नैरेटिव के कारणों से जो हमारा मूल गंभीर प्रश्न है वो डाइल्यूट होता जा रहा है, और ये एक बहुत गंभीर चूक की घटना है। मैं इसको एक बहुत ही मेजर और अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट मानता हूं, और ये एक प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में एक सेंध लगाई गई है, सुरक्षा की ब्रीच हुई है। और संभवतः मेरे पुलिस कार्यकाल में कभी मैंने ऐसा नहीं सुना या देखा कि प्रधानमंत्री के काफिले को लगभग 20 मिनट तक कहीं पे रोका जा सके और डिमॉन्स्ट्रेटर्स कुछ दूर पे खड़े रहें। तो एक तरह से किसकी गलती है, क्या है, वो बात का विषय है, लेकिन आपने सही कहा कि इसका एक व्यावसायिक असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, और संभवतः यही कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है और उसमें कोई ना कोई निर्णय मंडे या ट्यूसडे को लिया जाएगा। बट बेसिक चीज ये है कि हम पॉलिटिक्स की तरफ ना देखें, हम एकदम प्योरली एज ए प्रोफेशनल मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री देश का एक सर्वोच्च पदेन आदमी है और उसकी सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। उसमें किसी भी कोई भी रंग पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी और कांग्रेस। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है
कि एक शेड्यूल्ड विजिट जो है प्राइम मिनिस्टर का पंजाब जैसे प्रदेश में हो रहा है, जिसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ जिसका बॉर्डर है, और जहां पे ये घटना घटी वहां से मात्र 10 या 20 किलोमीटर की दूर पे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है। और इस प्रकार एक मॉटले क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स का वहां आना, उसको ब्लॉक करना, नॉट ली ब्लॉक करना बल्कि ऑलमोस्ट एक तरह से फोर्स करना प्राइम मिनिस्टर के काफिले को कि वो वापस चले जाए, ये एग्जाम्पल है शेयर लैप्स ऑफ सिक्योरिटी, पूरा एक वो है। और इस तरह एक फेस्ड मैनर में, प्लान्ड मैनर में स्टॉप करना, मैं समझता हूं कि ये वहां की पुलिस व्यवस्था के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो आप प्राथमिक जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की मानते हैं, पर जो ये तस्वीरें हैं ओपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर खड़ा रहे, रूल बुक, ब्लू बुक क्या कहती है? प्रधानमंत्री का काफिला, जीके पिल्लई कहते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट के भीतर काफिले को मोड़ देना चाहिए था। 15 से 20 मिनट तक काफिला क्यों रुका रहा फ्लाईओवर पर? संदीप जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा कि मेरी आवाज ऑडिबल नहीं, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, संदीप जी, एक बहुत ही व्यापक प्रश्न आपने पूछा है। मैं आपको इसके पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय होता है, जो काफिला होता है, उसकी संरक्षणा, बहुत सी चीजें, ऑपरेशन डिटेल्स हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मामूली तौर पे जो पब्लिक डोमेन में है उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो कि हर एक काफिले का जो संरचना होती है उसमें एक वार्निंग कार होता है, और वार्निंग कार लगभग 10, 15, 20 मिनट पहले वहां से गुजरती है और सभी न केवल पुलिस के डिप्लॉयमेंट को वार्न करती है बल्कि लोगों को भी देखती रहती है, और उसका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है आइदर थ्रू मोबाइल और थ्रू वायरलेस से। और वो वार्निंग कार में बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट पुलिस के होते हैं। हमारे यहाँ यूपी में या तो राजपत्रित अधिकारी ऑफ द रैंक ऑफ सर्किल ऑफिसर डीएसपी हो या फिर एडिशनल एसपी हो, कभी कभी हम लोग एसपी को भी लगाते हैं वहां की गरिमा और वहां की गंभीरता को देखते हुए। वार्निंग कार का हमेशा कॉन्वॉय से एक संपर्क बना रहता है, उसके बाद पायलट होता है। उस पूरे काफिला में एसपीजी के ऑफिसर्स के अलावा स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स रहते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं, प्लस आर्म फोर्सेस के भी आउटर कॉर्डन पे लगाए रहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब कोई ऑल्टरनेट या कोई कॉन्टिजेंसी प्लान चॉकआउट होता है, जिसका एएसएल हो गया, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे अगर आप उस पर प्रश्न पूछेंगे। इसी प्लान में हर एक जगह दो चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता है। पहला कि इस रूट को हम सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिहर्सल किया जा रहा है। नहीं, ये डिटेलिंग तो मैंने बताई ओपी सिंह, मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंटेड है। 15 से 20 मिनट क्यों रुका काफिला? क्या ब्लू बुक इसकी इजाजत देता है? आपके प्रश्न का मैं उत्तर एक दूसरे तरीके से दे रहा हूं कि हर एक कॉन्टिजेंसी प्लान में रूट पे एक सेफ हाउस की भी व्यवस्था होती है। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्लो हो रहा है और हमें ये मालूम हो रहा है कि आगे चलकर हमें एजिटेटर्स या डिमॉन्स्ट्रेटर्स से मुलाकात होगी, तो ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर को एक सेफ जगह पे ले जाके वहां डिटेन करना, वहां पे उनको रोके रखना टिल द डिमॉन्स्ट्रेटर्स आर चेज्ड अवे। ये सबसे बड़ी हुई है। तो मैं और साथ ही साथ बीजेपी के कुछ समर्थक 20 मीटर की दूरी पर किसान जो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो इस फ्लाईओवर से 1 किलोमीटर आगे बीजेपी के कुछ समर्थक झंडे लेकर 20 मीटर की दूरी पर देखे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये चूक है। मैं यही तो कह रहा हूं कि उस पूरे सिक्योरिटी के बॉक्स के दायरे में अगर किसी भी व्यक्ति का आना, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी आना एक सिक्योरिटी थ्रेट है। और मैं समझता हूं कि इस बात की गंभीरता को स्टेट पुलिस को समझना चाहिए था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी को, जिनके जुरिस्डिक्शन में ये हो रहा था, जिनके जुरिस्डिक्शन में वो फ्लाईओवर था। ये उनकी जवाबदेही थी कि किस तरह हम उसको सैनिटाइज करके रखें और किस तरह हम उसको। ठीक है विक्रम सिंह, क्योंकि आप डीजीपी रहे हैं, स्टेट पुलिस की जो जिम्मेदारी का सवाल उठ रहा है, मुझे यह बताइए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, जो एएसएल में तय होता है, जो अभी ओपी सिंह ने कहा, एडवांस जो सिक्योरिटी लाइजॉन होता है, उसमें ये सारी बातें तय होती हैं कि अगर मौसम खराब हो जाता है, हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ पाएंगे, तो एक रोड रूट जो है उसको सैनिटाइज करके रखना है। तो यह जिम्मेदारी तो राज्य पुलिस की होती है, और इसमें संवाद तो जरूरी होता है ना। ये एसपीजी ने, जाहिर सी बात है कि डीजीपी को बताया होगा कि मौसम खराब हो गया और अब हम
सड़क के जरिए हुसैनी वाला जा रहे हैं, ये तो एक प्रोसीजर है ना, ये फॉलो हुआ होगा ना? निश्चित संदीप जी, जैसा कि मेरे विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं वो बताएंगे, क्योंकि इन्होंने केवल पढ़ा नहीं है, जिया है सिक्योरिटी। और चूंकि जिया है सिक्योरिटी, सबने वैसे ही किया है जैसे आप एंकरिंग कर रहे हैं। अब आपको एंकरिंग अगर मैं सिखाऊं तो मेरे लिए हास्यास्पद होगा, वैसे ही जैसे राजनीतिक मित्र ओपी सिंह को या एसएन श्रीवास्तव साहब को सिक्योरिटी समझाएं। अब मैं आपके सवाल पे जवाब देता हूं। इसका यही है कि एएसएल जब होती है तो एक एक बिंदु का विचार विमर्श होता है, और कोई चीज कयास की तरह नहीं, एक एक छोटी से छोटी संभावना के ऊपर एक कार्य योजना बनती है। कार्य योजना के आधार पर रूट्स आइडेंटिफाई होते हैं और बैकअप का बैकअप चिन्हित होता है। सेफ हाउस की व्यवस्था, जैसे श्री ओपी सिंह साहब ने कहा है, आवश्यकता अनुसार सेफ हाउस की व्यवस्था की जाती है, उसका रिहर्सल होता है। रिहर्सल में कोई त्रुटि होती है, उस त्रुटियों को दूर किया जाता है, लेसन्स ड्रॉन होते हैं, कोई चीज कयास की तरह नहीं। और जो वैकल्पिक रास्ता होता है वहां स्केलेटन फोर्स रहती है, वहां पर वायरलेस कनेक्टिविटी रहती है, वहां पुलिस की पेट्रोल कार्स मौजूद रहती हैं। ये वहां पे खुला खेल फर्रुखाबादी कहीं नहीं होता है, न वैकल्पिक रास्ते पे न प्रमुख मार्गों पर। और इसलिए जो आपने संकेत दिया, ये संदीप की पूरी चूक की पराकाष्ठा थी। और जैसा ओपी सिंह साहब ने कहा, मैं सहमत हूं, ऐसी चूक मैंने अपने कैरियर में नहीं देखी। और ऐसी लचर व्यवस्था कि प्रधानमंत्री सिर्फ खड़े ही नहीं रहे, उनका प्रोग्राम भी अस्त व्यस्त और निरस्त हो गया। तो अगर डीजीपी को बताए एसपीजी और डीजीपी ये इंतजाम ना कर पाए, ऐसा कभी आपने सुना या देखा है विक्रम साहब? कभी नहीं देखा। मैंने बहुत चीजें नहीं देखी हैं संदीप जी। मैंने ये भी नहीं देखा कि डीजीपी और मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के आगमन पे भूमिगत हो जाए। मैंने ये भी नहीं देखा कि आंदोलनकारियों की जब मौजूदगी की बात थी उससे परिपत्र निर्गत किए गए, आंदोलनकारी बस में बैठे, बस से बैठ करके प्रधानमंत्री के मार्ग में आ जाए और वहां पर आके प्रधानमंत्री के नजदीक जाए। मैंने ये भी नहीं देखा है कि इतनी उपस्थिति में जो 10,000 पुलिसकर्मी है उसमें से कुछ आंदोलन के साथ चाय पीते रहे। मैंने ये भी नहीं देखा कि तमाम त्रुटियों के बावजूद ये कह देना कि एसपीजी की जिम्मेदारी थी। एसपीजी तो मुस्तैद खड़ी है, आप देख ही रहे हैं, उन्होंने भी किसी को आने नहीं दिया। और जिन्होंने आने दिया, जो जनपदीय पुलिस, जो स्थानीय पुलिस थी, उनकी जिम्मेदारी थी, उसमें वो सरासर 200% फेल हुए। तो मतलब राज्य सरकार की हरी झंडी के बिना एसपीजी सड़क के जरिए हुसैनी वाला जाने का फैसला नहीं कर सकती थी? ये निष्कर्ष कई हो सकते हैं, प्रमाद, चूक या स्थानीय स्तर पे कार्रवाई का न होना। ये तो खैर तमाम इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन मेरी समझ से ये परे। मैं एक और इत्तेफाक की बात करता हूं। हमारी पुलिस में एक उप सभी पुलिस अधिकारी हैं, जब कोई दुर्घटना हो और प्रमुख अधिकारी भूमिगत हो तो एक निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष आप अकलमंद को इशारा काफी है, इसलिए मैं उस पर आगे प्रकाश नहीं डालूंगा। एक दुर्घटना घटी और प्रमुख अधिकारी नदारद, क्या निष्कर्ष है इसका? एसएन श्रीवास्तव साहब, आपने न्यूज़ फॉलो तो नहीं की हैं, लेकिन आप एसपीजी के डीजी रह चुके हैं। मैं प्रोटोकॉल्स की बात पूछना चाहूँगा आपसे। जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते सड़क के जरिए जाने का फैसला लिया जाता है, तो स्थानीय पुलिस के, राज्य पुलिस की हामी के बिना तो वो काफिला चल नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर आईबी, और मैं राजेंद्र कुमार से भी ये सवाल पूछूंगा, आईबी की जो स्टेट यूनिट्स हैं और बीएसएफ भी पंजाब में अब तो 50 किलोमीटर सीमा से अंदर तक उसका दखल है। तो राज्य पुलिस का अगर फेलियर है तो आईबी और बीएसएफ क्या कर रहे थे? या उनसे भी सलाह मशवरा या संवाद किया जाता है ये फैसला लेने से पहले कि अब हम सड़क से चलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि मैं डीआईजी था एसपीजी। ओके, डीआईजी, डीजी नहीं था जी। दूसरा, जहां तक ये बात है कि सड़क पे रोड जर्नी की जो डिसीजन हुई थी, जो एएसएल में तय होता है कि हम बाय रोड जाएंगे या बाय हेलीकॉप्टर जर्नी होगी। अगर लास्ट मिनट में कोई अगर चेंजेस होती हैं तो दोनों एसपीजी और स्टेट पुलिस आपस में विचार विमर्श करके एक डिसीजन लेते हैं कि कैसे अल्टरनेट रूट से जाया जाए। इसमें चूंकि रूट जर्नी पे स्टेट पुलिस के मेजर रोल होता है, तो इसमें स्टेट पुलिस की हामी के बगैर कोई डिसीजन नहीं ली जा सकती है।
एसपीजी इस मामले में बहुत ज़्यादा स्टेट पुलिस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो एसपीजी का दायरा है प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी, ये उससे एक तरह से बाहर का विषय है। जो लंबी रोड जर्नी है, स्टेट पुलिस जब कॉन्फिडेंट है, जब उनकी एश्योरेंस मिलती है, तभी यह तय की जाती है कि हम रोड जर्नी पे जाएं। तो इस हिसाब से कहीं न कहीं ये चूक हुई है कि स्टेट पुलिस ने जब ये कहा है कि ये रोड जर्नी जा सकते हैं, फिर भी इस प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। क्या आईबी की स्टेट यूनिट्स जो हैं, बीएसएफ, उनसे भी इनपुट्स लिए जाते हैं अगर हमें लास्ट मिनट कुछ चेंजेस करने पड़े अपने तय कार्यक्रम में? जैसा कि आप जानते हैं कि इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में और जो बहुत सारे मुद्दे तय होते हैं, उसमें स्टेट पुलिस की एक जिम्मेवारी है, एसपीजी कोऑर्डिनेट करती है, और आईबी की भी इनपुट्स होता है, और आईबी अपनी इनपुट्स स्टेट पुलिस के साथ शेयर करती है। ग्राउंड पे स्टेट पुलिस होती है। तो इस पे स्टेट पुलिस एक्चुअली ऑपरेशंस में और इसको कार्यान्वयन करने में स्टेट पुलिस की अहम भूमिका है। एसएन श्रीवास्तव साहब, 15 से 20 मिनट एक एलिवेटेड जगह पर, फ्लाईओवर पर थे ना, प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर था, 15 से 20 मिनट रुकना, क्या यह भी सुरक्षा में एक चूक थी? जीके पिल्लई कहते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट के भीतर फैसला लेना चाहिए कि हम यू टर्न ले रहे, वापस मुड़ रहे। इसके बारे में नॉर्मली तो प्रोसीजर यही है कि अगर हम किसी प्रकार का थ्रेट देखते हैं तो जितनी जल्दी हो सके हम अपने सेफ हाउस में प्राइम मिनिस्टर महोदय को लेके जाते हैं। लेकिन ये क्या हालात थे और किस वजह से वहाँ पे रुकना पड़ा, इसके बारे में मैं फैक्ट्स नहीं जाने के वजह से, मैं कुछ ऑथेंटिक सोर्स से मुझे कोई फैक्ट्स नहीं मिला है, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, फेयर पॉइंट। राजेंद्र कुमार साहब, मैं आईबी के रोल को भी इसमें लेकर आना चाहूंगा। ये खबरें तो लगातार 2 हफ्ते से आ रही थी कि किसान संगठन वो दावा भी कर रहे थे प्रधानमंत्री आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट्स नहीं आ रही थी क्या? क्या ये जानकारी नहीं थी कि ये किसान रास्ते में आ सकते हैं? देखिए, जब भी कोई प्रधानमंत्री का दौरा तय होता है, उसमें सबसे पहले जो है आईबी ही एक थ्रेट असेसमेंट बना के अपने हेडक्वार्टर, स्टेट यूनिट हेडक्वार्टर भेजता है, और हेडक्वार्टर से वो एमएचए, एसपीजी सबको डिसेमिनेट की जाती है कि क्या क्या स्पेसिफिक थ्रेट है और क्या क्या पॉसिबल थ्रेट है। तो थ्रेट असेसमेंट और वो स्टेट गवर्नमेंट के और स्टेट पुलिस के साथ भी शेयर की जाती है। ये सब चीजें शेयर होती है। ये कोई कहे कि नहीं हुई और या किसी ने बताया नहीं, भूमिका क्या है? ये भूमिका बड़ी क्लियर है कि आईबी के पास जितने थ्रेट का रिपोर्ट होती है वो सब की सब वो कम्युनिकेट करती है अपनी थ्रेट असेसमेंट के थ्रू, और जब कोई नई रिपोर्ट भी आती है तो उसको भी वो इमीडिएटली जो है स्टेट पुलिस के साथ एट लोकल लेवल और अपने सेंटर लेवल पे, और अगर प्राइम मिनिस्टर की विजिट है तो एसपीजी के साथ भी शेयर करती है। तो यहां पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन साफ दिखाई दे रही है क्या राजेंद्र बाबू आपको, कि संवादहीनता की स्थिति थी, या जानकारी होने के बावजूद भी गाए बगाहे लापरवाही को अंजाम दिया गया? देखिए, ये संवादहीनता का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है, इसमें जो ये संवादहीनता का मुद्दा नहीं है ना, इसमें लापरवाही तो कही जा सकती है, और लापरवाही तो हुई है। अगर देखिए, एक बार प्रधानमंत्री डिसाइड कर लेते, एक बार डिसीजन हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को इस रूट से लेके जाना है, उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस की है कि वो रूट को क्लियर करे। और मैंने कई चैनल्स पे कुछ जगह पे सुना है कि सब एकदम आगे, वैसे आगे, ऐसे आगे। अगर प्रधानमंत्री का एक बार काफिला चल पड़ा है तो उसको कोशिश हर हालत में ये होनी चाहिए कि वो अपनी जहां पे उनकी डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचे। और अगर रास्ते में कोई अवरोध है तो उसके लिए जितनी फोर्स भी यूज करनी हो यूज करके उस रास्ते को साफ किया जाए। एक चीज मैं बताऊं, अगर
सब जो नेता जो है, प्रधानमंत्री भी जो है, इंग्लिश में कहूंगा तो एक पॉलिटिकल एनिमल है। ही आल्सो नोज कि व्हाट इज द कंडीशन। अगर उनको स्टेट गवर्नमेंट कहते कि साहब हम तो बिल्कुल नहीं ले सकते और गोली ही चलाएंगे, अगर उनको कह दें तो वो शायद खुद ही कह देंगे कि भाई नहीं, बंद करो। अदरवाइज जब तक जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर ऐसे प्रधानमंत्री के प्रोग्राम रोके जाएंगे तो फिर तो प्रधानमंत्री कहीं देश में जा ही नहीं पाएगा। हर जगह पर 10 आदमी तो खड़े हो ही जाएंगे कि साहब हम प्रधानमंत्री को नहीं जाने देंगे, और हर स्टेट गवर्नमेंट ये कह देगी साहब हम तो गोली नहीं चलाएंगे। तो मैं इस बात को नहीं मानता। आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, आई एम वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। नहीं, आप बिल्कुल साफ गोई से अपनी बात कह रहे हैं। मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। यशोवर्धन आजाद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, वीआईपी मूवमेंट भी ये समझते हैं, जानते हैं, और इन्होंने उसकी रणनीति भी बनाई है। यहां पर यशोवर्धन आजाद महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं, संजीव दयाल, और एसपीजी के चीफ भी रह चुके हैं। उनका एक बयान मैं पढ़ रहा था। उन्होंने 1999 की जो लाहौर यात्रा थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, उसका जिक्र करते हुए कहा कि वहां के अधिकारी चाह रहे थे कि भाई जल्द हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण आयोजन था, उसको संबोधित करना था अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन एसपीजी चीफ होने के नाते, क्योंकि वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुए थे, उन्होंने आधे घंटे तक काफिले को रोके रखा। यहां पर अगर जानकारी आ रही थी या ये इनपुट्स थी कि किसान विरोध कर सकते हैं, और सही कह रहे हैं राजेंद्र बाबू की 8-10 लोग तो कहीं भी विरोध के लिए आ सकते हैं, उसके चलते कार्यक्रम रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स तो लिए जा सकते थे ना। देखिए 1999 में मैं भी गया था वाजपेयी जी की यात्रा के पहले वहां पे आईबी की तरफ से। ऐसा है कि रोड की यात्रा जब चुनी गई तो ये स्पष्ट था कि 111 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं होगा। ये वीआईपी सिक्योरिटी में कभी हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, अनलेस कि इनका कोई पूर्व नियोजित पहला कार्यक्रम हो और जिसमें कि सारी चीजें देख ली गई हो। ये कॉन्टिजेंसी प्लानिंग थी जिसका एएसएल हो चुका था 2-3 दिन पहले। इसमें राज्य के अधिकारी, एसपीजी के अधिकारी, सारे अधिकारियों ने उस पर विनय विनिमय किया था और उसके बाद उस रूट पे रखी रिहर्सल सारी चीजें की गई थी। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि अवरोध कैसे हुआ, और दूसरी बात जो 2 गलतियां हुई हैं, जो गंभीर चूक हुई है, वो एक तो ये है कि पुलिस वालों ने, पुलिस नेतृत्व ने वहां पर जाके हिचकना शुरू किया और पंचायत शुरू की वहां के प्रोटेस्टर्स के साथ, आंदोलनकारियों के साथ। और दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री को उतना नजदीक क्यों ले जाया गया। इसमें जब रूट रिहर्सल की जाती है तो उसमें जो सेफ हाउसेस, ये श्रीवास्तव साहब भी जानते हैं, वो एसपीजी में रह चुके हैं, रूट में भी सेफ हाउसेस डिजाइन किए जाते हैं, और जैसे ही वो सूचना मिलती है किसी ब्लॉकेड के बारे में, एसपीजी के अधिकारियों को तत्काल ये निर्णय लेना चाहिए था और उनको डाइवर्ट करके कार एक सेफ प्रोटेक्शन जोन में ले जाना 15 से 20 मिनट पर फ्लाईओवर पर रही ना प्रधानमंत्री की कार, यशोवर्धन आजाद। तो वही तो कह रहा हूं ना, वो एक्सपोज जगह से पीछे रहनी चाहिए थी जैसे सूचना मिलती है। अब मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तत्काल ही वो अचानक ही आ गए और इस पे रोड पे आ गए। 2 तरीका है, अगर आप पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं तो आपके साथ जो पुलिस का दस्ता चलता है स्टेट का, ये उसका फर्ज है कि वो तत्काल उस एरिया को क्लियर करे। और इसलिए उन्होंने जो अपनी हिचक दिखाई, दैट इज एन एक्सरसाइज रियली इन डेंजर, और उसने प्रधानमंत्री को एक्सपोज किया एक ऐसे सीमावर्ती इलाके में, सीमावर्ती जिले में, जो कि 15 किलोमीटर से बॉर्डर से था। और दूसरी गलती यह हुई कि उस समय एसपीजी के जो भी अधिकारी थे उनको निर्णय लेना चाहिए, उन्होंने कह देना चाहिए था कि इससे आगे हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वो ब्लॉकेड क्लियर नहीं हो। प्रकाश मिश्रा जी, एक और पहलू, क्योंकि आप इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, जब ये मालूम है कि विरोध हो सकता है, और सही कहा राजेंद्र बाबू ने कि विरोध के चलते तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम टल नहीं सकते, लेकिन वो जो जानकारी थी उसके बावजूद 122 किलोमीटर का फासला सड़क के जरिए तय करना, क्या ये भी अपने आप में इन हाइंडसाइट एक चूक साबित हुई? तो देखिए, ये जो
चूक हुई है, गंभीर चूक हुई है, इसके ऊपर आप विस्तार से डिस्कशन हो चुकी है। किसका क्या रोल है उसके बारे में भी सब बोल चुके हैं। जैसे आज़ाद साहब अभी बताया कि 122 किलोमीटर का रूट कभी ठीक से सैनिटाइज हो नहीं सकता, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के कन्वॉय को अलाउ किया गया कि उसमें जाने के लिए, तब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल स्टेट पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। आपको पता होना चाहिए, जो कॉन्वॉय चलती है प्राइम मिनिस्टर का या किसी वीआईपी का, तो वो कॉन्वॉय का मार्शलिंग करती है लोकल पुलिस। जो मार्शलिंग ऑफिसर वो एक सीनियर ऑफिसर होते हैं लोकल पुलिस के, तो उन्हीं के कहने पे चलती है। उसमें एसपीजी शामिल होती है, लेकिन एसपीजी का जो आप पहले बताए, उनका दायित्व है प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी। कहीं रास्ते में कोई एजिटेशन हुआ, कोई लोग रास्ते पे आ गए, ये सब जिम्मेदारी स्टेट पुलिस को लेना चाहिए। और मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो सेंट्रल एजेंसीज जो एसपीजी हैं या आईबी हैं, वो सारे इनपुट्स दे चुके हैं, दिए होंगे स्टेट पुलिस को। उसके बावजूद अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूट को अलाउ किया है, तो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का ही है। और अभी बोलना कि हमें पता नहीं है, ये नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम लोग पुलिस में इतने साल काम किए हैं, मैं भी उड़ीसा स्टेट का डीजीपी था, और हम लोग बहुत रोड जर्नी, जो प्राइम मिनिस्टर आते थे भुवनेश्वर से पुरी जाते थे 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो ये सारे जब रूट चलते थे तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस का ही था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का था। तो इसमें अगर आप पूछेंगे कि ये चूक क्यों हुई, इसमें से एसपीजी की गलती है या स्टेट पुलिस की, ये तो जांच हो रही है, आपको पता है। लेकिन मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि इसमें जो चूक हुई है पूरी ये बहुत मात्रा में स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो खबर आ रही है कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर के रूट के बारे में एजिटेशन जो करने वाले थे उनको बताया गया है, तो उनको जो प्राइम मिनिस्टर कन्वॉय को उनके इतने नजदीक क्यों छोड़ा गया, ये सब सवाल बहुत ही गंभीर है। और मैं मानता हूं कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट की चूक है, इसके ऊपर इसमें कोई आप पहले से जो बताए हैं, इसमें राजनीतिक का कोई कंसिडरेशन आना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और ये स्टेट कंट्री के सिक्योरिटी के मामले में ये जो बहुत बड़ा गलती हुआ है पंजाब शासन का, तो मैं दृढ़ ये से बोलता हूं कि गंभीर कार्रवाई लेनी चाहिए, ताकि मैं इसीलिए तो इसकी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है प्रकाश मिश्रा जी। विक्रम सिंह, पर मेरा सवाल यही है, ये आई कांट फैथम इट। और आप लोगों में से देखिए, एसएन श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं दिल्ली के, आप यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, ओपी सिंह यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, प्रकाश मिश्रा जी उड़ीसा के डीजीपी रह चुके हैं। एक राज्य पुलिस का मुखिया गलत जानकारी या जो उसको करना चाहिए वो क्यों नहीं करेगा, या ये लास्ट मिनट चेंज इन प्लान भी एसपीजी की बात, उनकी सलाह सर्वोपरि होती है। और आज की तारीख में देश में प्रधानमंत्री इकलौते एसपीजी प्रोटेक्टी हैं। क्या इसमें कुछ लेयर्स भी हैं, कुछ परतें हैं जिन्हें हमें और उतारने की जरूरत है जब हम ये विश्लेषण करते हैं? संदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस देश की सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है, और उसकी व्यवसायिक दक्षता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे प्रश्न नहीं लग सकता है। लेकिन ये जो भयावह त्रुटि हुई, जैसा श्री ओपी सिंह ने कहा, जैसा प्रकाश मिश्रा जी ने कहा, और मैं खुद कह रहा हूं, ऐसी त्रुटि मैंने अपने 36 साल के करियर में और अपने जीवन में नहीं देखी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फेल हो गया। थ्रेट परसेप्शन के बावजूद, जीवन भय के बावजूद इस तरीके की लचक और अपंग और विकलांग पुलिस व्यवस्था। अब हम आते हैं क्लियरिंग। आप देखें जो गंभीरता से लिया जा रहा था, क्या मतलब है पुलिस महानिदेशक का और मुख्य सचिव का न उपस्थित रहना। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उन्होंने उनको कोरोना हो गया था, लेकिन जिस तरीके से स्केल डाउन किया गया था वीआईपी विजिट को, आपकी गंभीरता उसी से परिलक्षित हो रही। आप गंभीर ही नहीं थे। आपके पास जो अभी सूचना आती है, ये मिनट टू मिनट रियल टाइम इंटेलिजेंस आती है, कहां कितने आदमी, आप जितने भी पुलिस महानिदेशक का सम्मानित आपके पैनल पूछ दीजिए, रियल टाइम पे सड़क पे कुत्ता आ जाता तो मालूम पड़ जाता सड़क पे कुत्ता आ गया है, बैल आ गई है।
जो आगे वार्निंग कार चलती है वो बताती रहती है कि सड़क के मोड़ कैसा, कितना सकरा, किस एंगल का मोड़ है। यहां कोई चीज इत्तेफाकन नहीं होती है, लेकिन अगर उसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद आप गांधी जी के 3 बंदर बने रहे कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, और सब कुछ देखने सुनने के बाद आप बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लें, निष्कर्ष आपका है संजीव जी। यशोवर्धन आजाद, लार्जर सवाल भी उठाना क्या जरूरी हो जाता है। हम एक संघीय ढांचा है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अब ये जो आरोप प्रत्यारोप पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच और बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे हैं, ये आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत हैं? फिर तो कोई मुख्यमंत्री कहेगा प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी, हम तो नहीं कर पाएंगे। ये आपने बिल्कुल ही सही प्रश्न उठाया है, और अभी दूसरे चैनल पे मैं इसी बात को कह रहा था कि सबसे बड़ा खतरा जो है ये संघीय हमारी जो ये है फेडरलिज्म है, उसके ऊपर एक ये गंभीर ये थ्रेट है। ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है तो स्टेट गवर्नमेंट पे, लेकिन जब तक अच्छा सामंजस्य बना नहीं रहे राज्य में और केंद्र में, तब तक ये सुरक्षा अच्छी तरह से कभी नहीं हो सकती। और पहले ये भी देखा जाता था कि मान लीजिए कि अगर केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में अगर दूसरे पार्टी की सरकारें हैं, तब भी पुलिस वालों में बहुत ही अच्छा सामंजस्य रहता था, और इसलिए कितनी भी ऐसी अड़चनें थी वो साफ हो जाती थी। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकरण में जो सबसे गंभीर बात ये है कि इसमें कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई भी सियासत नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ एक व्यावसायिक त्रुटि है, और इस व्यावसायिक त्रुटि को अगर हम ठीक नहीं करेंगे और सियासत में फंस जाएंगे, तो हम जो रियल इश्यू है उस पे कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। देखिए, पंजाब ने एक पैनल बनाया जिसमें कि कोई पुलिस अधिकारी है ही नहीं, उसमें एक आईएएस अधिकारी है और जस्टिस थे। खैर, वो पैनल अभी समाप्त हो गया, बड़ी खुशी की बात है। और पंजाब ने भी ये भी कहा है, जो कि फेडरल ढांचे के लिए बहुत ही अच्छा है, कि हम सेंटर से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनको विश्वास है। सेंटर ने एक पैनल बनाया है जिसमें कि एसपीजी के अधिकारी हैं और सेक्रेटरी हैं, जो कि एसपीजी के चीफ एसपीजी देखते हैं। तो व्यावसायिक रूप से ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भविष्य में अगर हमने इस चीज को दुरुस्त नहीं किया, तो जब भी फ्यूचर के प्रधानमंत्री दूसरे स्टेट में जाएंगे जहां विरोधी पार्टियां हैं, तो ये अड़चनें बराबर आपको आती रहेंगी सामने में। मुझे दुख है कि पंजाब पुलिस, जैसा कि विक्रम सिंह ने कहा था, जिन्होंने ऐसा अहम रोल किया था कि वहां के टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने कहते हैं विजय पाई थी, आज उन्होंने एक छोटी सी चीज, एक रोड क्लियरेंस नहीं कर सके। ये तो नहीं समझने वाली बात है। और राजेंद्र कुमार कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। राजेंद्र बाबू। हाँ संदीप जी, मैं मिलिटेंसी के और टेररिज्म के टाइम में पंजाब में ही पोस्टेड था, और उस टाइम पे हमने इससे बड़े रूट को और कॉन्टीजेंसी के तौर पे यूज करके प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट करवाई है। एक नहीं, कई विजिट्स करवाई है। जब कॉन्टीजेंसी रूट बनता है तो उसके साथ भी कॉन्टीजेंसी अरेंजमेंट भी होते हैं। ये नहीं होता कि रूट लाइनिंग पूरी करवाई जाती है, मगर जगह जगह रूट पे पुलिस के छोटे छोटे टुकड़ियां रखी जाती है। और फिर इस इतने बड़े रूट में कम से कम 10 थाने भी पड़े होंगे, 20 नहीं तो 10 थाने भी पड़े होंगे। हर थाने की फोर्स को अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई आप अपने इलाके में ध्यान रखो। तो इसलिए ये कहना कि साहब एकदम आ गई या ये हो गया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हाँ, ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन ओपी सिंह, एक सवाल ये भी है कि एसपीजी जिसका बजट है सालाना 592 करोड़ 55 लाख रुपए, और अकेले एसपीजी प्रोटेक्टी हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो एसपीजी उनकी प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी के लिए ही लगाई जाती है। ये मानते हुए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, एसपीजी पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है अगर किसी राज्य में चले जाएं, राज्य पुलिस के ऊपर ही, एसपीजी के और इनपुट्स कुछ नहीं होते? नहीं, एसपीजी बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात सही है कि उनका बजट 594 करोड़ होगा, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि एसपीजी इज नॉट अ फाइटिंग फोर्स, इट्स नॉट अ स्पेशल फोर्स, इट्स अ प्रोटेक्टिव फोर्स जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी में प्रोटेक्ट करता है। और इन केस ऑफ ग्रेव इमरजेंसी एसपीजी का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह हम शील्ड बनकर प्राइम मिनिस्टर या प्रोटेक्टी को बचाएं और उसको इवैक्यूएट करें। इसीलिए हम लोग सेफ हाउस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर से स्क्रीन पर।
जो फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका, वहां पर जिस तरह से एसपीजी प्रोटेक्शन दे रही है तथाकथित, मुझे तो साफ प्रधानमंत्री दिख रहे हैं वहां पर गाड़ी में बैठे हुए, 3 आदमी इधर 3 आदमी उधर, 20 मीटर दूर बीजेपी के समर्थक झंडा लेकर भी घूम रहे हैं। यह भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या ये एसपीजी की जिम्मेदारी है? ये बिल्कुल राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। रोड क्लियरेंस या क्राउड मैनेजमेंट जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वहां पे एसपीजी की टीम के बहुत कम लोग वहां रहते हैं प्रोटेक्शन में, क्लोज प्रोटेक्शन टीम में, और ये संभव नहीं है और ये लीगली भी पॉसिबल नहीं है कि एसपीजी जो है वो क्राउड मैनेजमेंट करे। इसलिए उसका काम है कि अपने प्रोटेक्टी को इस तरह बचाना जैसे एक शील्ड की तरह काम करना। और वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते हैं जिनकी ड्यूटी वहां पे रहती है, या जो कॉन्वॉय में लगाए जाते हैं, हमारा एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वाड होता है, हमारे पायलट्स होते हैं, स्कॉट 1 स्कॉट 2 होते हैं, बहुत सारी व्यवस्था होती है और उन सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये सब कार्य किए जाते हैं। अगर आप उम्मीद करें कि एसपी जो है एसपीजी प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी को छोड़कर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने लगे, वहां पे सभी को हटाने लगे, तो दैट विल बिकम द जॉब ऑफ द लोकल पुलिस। इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट इंटेंडेड, इट इज नॉट एट ऑल चार्टर्ड फॉर द एसपीजी। तो ये बात क्लियर है कि एसपीजी का काम प्रोटेक्टी को बहुत ही क्लोजर तरीके से, प्रॉक्सिमेट तरीके से उसको बचाना है। मुझे अभी एक सवाल का जवाब नहीं मिला एसएन श्रीवास्तव साहब। 20 मिनट काफिला वहां पर रुकना और 120-122 किलोमीटर का सड़क सफर करना, बावजूद इंटेलिजेंस इनपुट्स के, ये फैसले किसने लिए, क्यों लिए, और इनके इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मैंने बताया कि इस जब भी प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है तो एक एडवांस सिक्योरिटी लिहाजा होता है, जिसमें एसपीजी के अलावा आईबी और स्टेट पुलिस तीनों एजेंसीज मिलकर के डिस्कस करते हैं। इसमें थ्रेट परसेप्शन डिस्कस की जाती है और उसी हिसाब से जो प्रोग्राम है किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट लगाई जाए ताकि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंक्लूड हो। ऐसे में एक सबसे बड़ा अहम रोल होता है स्टेट पुलिस को, जो कि लोकल कंडीशंस को अच्छी तरह से पहचानती है। एसपीजी का रोल है, एक कोऑर्डिनेशन रोल है। आईबी थ्रेट परसेप्शन देती है, स्टेट पुलिस के पास भी थ्रेट परसेप्शन होता है, उसके साथ शेयर की जाती है। लेकिन फाइनली एक मैटर ऑफ प्राइड होती है किसी भी स्टेट पुलिस का कि वो प्राइम मिनिस्टर के विजिट को ठीक तरीके से निकाल के और प्राइम मिनिस्टर सेफली रिटर्न कर जाएं। ये उनके लिए एक मैटर ऑफ प्राइड होता है। तो ऐसे में अगर स्टेट पुलिस कहीं भी कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर वो समझती है कि इतना लंबा रूट संभव नहीं है, तो उसे इस बात को स्पष्ट कहना चाहिए। अब ये मालूम नहीं ये बात स्पष्ट कही गई है नहीं कही गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का पैनल जो है, बड़ी जिम्मेदारी यहां पर साफ, और 6 बड़े एक्सपर्ट्स को मैंने आज न्योता दिया था, वो पंजाब पुलिस की दिखाई देती है कि ये सुरक्षा में चूक हुई। लेकिन बहुतेरे सवाल अभी ऐसे भी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं कि 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला वहां क्यों रुका रहा, 122 किलोमीटर का सड़क सफर करने का फैसला क्यों लिया गया, वहां पर बीजेपी के समर्थक कैसे पहुंच गए। लेकिन उसमें एक और बड़ा सवाल छिपा हुआ है, वो है हमारे संघीय ढांचे का। जहां चूक हुई, जिसने चूक की, जिसने लापरवाही की, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह संघीय ढांचे पर आंच ना आने दी जाए। इसके लिए भी राजनीतिक चिल्पों कम और जिम्मेदारी तय करने की बात ज्यादा होती दिखनी चाहिए आने वाले दिनों में। नमस्कार।